अब देखिए अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है आपका a प्लस बी तो इसके करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज हो जाएगा a कॉमा बी, या रेगुलर एक्सप्रेशन है आपका a प्लस बी ए प्लस ए बी तो इसके करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज हो जाएगा a कॉमा बी ए कॉमा ए बी। ठीक है ना, तो इस लैंग्वेज में आपकी स्ट्रिंग्स आ जाएंगी। जब आप n के लिए 0 पुट करेंगे तो लेमडा आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है ना, इस तरीके से आपका लास्ट में आ जाएगा a पावर 100 b पावर 100। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये एक फाइनाइट लैंग्वेज है, ये एक फाइनाइट लैंग्वेज, इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा लेमडा प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस a पावर 100 b पावर 100। ठीक है ना, अब चूंकि इस लैंग्वेज के लिए आपने रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिया है इसलिए ये आपका एक रेगुलर लैंग्वेज हो जाएगा। तो a पावर n b पावर n वेयर n इज लेस देन इक्वल टू 100 आपका एक रेगुलर लैंग्वेज होगा, क्योंकि आपका ये एक फाइनाइट लैंग्वेज है। अब देखिए r1 डॉट r2 इज नॉट इक्वल टू r2 डॉट r1, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। ठीक है ना, r1 क्या एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, r2 भी आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि r1 कॉन्केटिनेट r2 इज नॉट इक्वल टू r2 कॉन्केटिनेट r1। तो ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है, लेकिन ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को आपका होल्ड करता है। ठीक है ना, इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं r1 कॉन्केटिनेट r2 कॉन्केटिनेट R3 इज इक्वल टू R1 कॉन्केटिनेट R2 कॉन्केटिनेट R3। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता, लेकिन आपका ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अब देखिए ए क्लोजर क्या हो जाएगा, तो ए क्लोजर आपका हो जाएगा लेमडा कॉमा ए कॉमा डबल ए कॉमा ट्रिपल ए। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए पावर 0 यूनियन ए पावर 1 यूनियन ए पावर 2 यूनियन ए पावर क्यूब अप टू इनफाइनाइट। ठीक है ना, तो ए पावर 0 यानी 0 सिंबल अगर आप यहाँ से लेंगे तो आपको लेमडा मिलेगा, 1 टाइम अगर 1 सिंबल लेंगे तो आपको ए मिलेगा, इसको 2 सिंबल लेकर के अगर आप कॉन्केटिनेट करेंगे तो आपको डबल ए मिलेगा। ए प्लस क्या होता है, ए प्लस होता है आपका ए क्लोजर या ए क्लोजर है। तो अगर आप इस पूरे सेट को ए से कॉन्केटिनेट कर देंगे, ठीक है ना, इस पूरे सेट को आप ए से कॉन्केटिनेट कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ए स्ट्रिक और ए प्लस में आपका किसका डिफरेंस है, केवल एक लेमडा का डिफरेंस है। अगर आप यहाँ पर एक उस लेमडा को ऐड कर देंगे तो ये आपका इक्वल हो जाएगा। अब जरा इसको देखते हैं यहाँ पर किस टाइप की स्ट्रिंग्स होगी। तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर 3 के मल्टीपल्स में स्ट्रिंग्स चलेंगी। इसका मतलब यहाँ पर 0 टाइम ए हो सकता है, 3 टाइम ए हो सकता है, 6 टाइम ए हो सकता है, 9 टाइम ए हो सकता है और 12 टाइम ए हो सकता है। इस टाइप की स्ट्रिंग्स होंगी। तो इसमें होंगी आपका, आप ऐसा बोल सकते हैं कि 0 टाइम यहाँ पर ए आ सकता है, 3 टाइम आपका ए आ सकता है, 6 टाइम ए आएगा, या आप बोल सकते हैं 9 टाइम ए आएगा, 12 टाइम ए आएगा। तो 3 के मल्टीपल्स में यहाँ पर आपका ए आएंगे। अब जरा इसको देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके 2 के मल्टीपल्स में ए आएंगे। ठीक है ना, तो आप बोल सकते हैं 0 टाइम ए आएगा या 2 टाइम ए आएगा या 4 टाइम ए आएगा या 6 टाइम ए आएगा। उसके बाद में कॉन्केटिनेट करेंगे आप इस ए से। ठीक है ना, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर ए कितने टाइम्स आएंगे, या तो 1 टाइम आ सकता है कॉन्केटिनेट करने के बाद, या 3 टाइम आ सकता है, या 5 टाइम आ सकता है, या 7 टाइम आ सकता है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये और ये आपका इक्वल नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ ए आएंगे वो 3 के मल्टीपल में आएंगे, और यहाँ पर नंबर ऑफ ए जो आएंगे वो 2 मल्टीपल प्लस 1 होंगे। ठीक है ना, तो आपके नंबर ऑफ ए यहाँ पर 1 3 5 7 होंगे, तो आपका ये इक्वल नहीं है। लेकिन इसको देखिए, ये और ये आपके क्या होंगे, ये और ये आपके इक्वल होंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर भी आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 के मल्टीपल्स में ए मिलेंगे, और उसमें आप इस ए को कॉन्केटिनेट कर रहे हो तो आप इसमें 1 को ऐड कर देंगे तो आपको यही मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी आपको नंबर ऑफ ए जो मिलेंगे वो 1 3 5 7 मिलेंगे। ठीक है ना, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब एस्ट्रिक। ठीक है ना, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर ए एस्ट्रिक, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर एस्ट्रिक। लेकिन इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना, देखिए ए क्यूब एस्ट्रिक तो आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम ए एस्ट्रिक क्यूब नहीं लिख सकते हैं। तो ये आपके इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ए मिल रहे हैं वो आपको 3 के मल्टीपल में मिल रहे हैं, और यहाँ पर तो आपको सभी मिल जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर 0 ए भी मिल जाएगा, 1 ए भी मिल जाएगा, 2 ए भी मिल जाएगा, क्योंकि ये क्या है आपका, ये आपका हो जाएगा ए स्ट्रिक कॉन्केटिनेट ए स्ट्रिक कॉन्केटिनेट ए स्ट्रिक। ठीक है ना, तो अगर आप यहाँ पर लेमडा पुट कर दें और यहाँ पर लेमडा पुट कर दें तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा ए स्ट्रिक, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर आपको 0 नंबर ऑफ ए भी मिल जाएंगे, 1 भी मिल जाएगा, 2 भी मिल जाएगा, 3 भी मिल जाएगा, यानी आपको सभी मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आप एक कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हैं, आर क्लोजर कॉन्केटिनेट आर क्लोजर इज इक्वल टू आर क्लोजर, या आप ऐसा बोल सकते हैं आर क्लोजर पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू आर क्लोजर। अब देखिए ए बी के स्क्वायर क्लोजर, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए बी कॉन्केटिनेट ए बी होल क्लोजर। ठीक है ना, क्योंकि ए बी स्क्वायर का मतलब क्या है, ए बी स्क्वायर का मतलब है इसको आप 2 टाइम कॉन्केटिनेट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा ए बी, तो ये और ये आपके इक्वल हो जाएंगे। लेकिन आप इसको ये नहीं लिख सकते हैं ए बी
क्लोजर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको आप इस तरीके से नहीं लिख सकते। हम आपसे पूछें ए क्लोजर प्लस बी क्लोजर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसकी लैंग्वेज क्या हो जाएगा। तो इसकी लैंग्वेज अगर आपको निकालना है तो हम यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज ऑफ ए क्लोजर यूनियन लैंग्वेज ऑफ बी क्लोजर, ठीक है ना। तो ए क्लोजर, तो यहाँ पर किस टाइप की स्ट्रिंग्स आएंगी, यहाँ पर देखिए इससे आपको मिलेगा लेमडा ए, डबल ए, ट्रिपल ए, ठीक है ना, यूनियन यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा लेमडा, सिंगल बी, डबल बी, ट्रिपल बी, कुछ इस टाइप की स्ट्रिंग्स मिलेंगी। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं, आपको जो स्ट्रिंग्स मिलेंगे वो मिलेंगे लेमडा ए, डबल ए, ट्रिपल ए, 4 टाइम ए, फिर सिंगल बी, डबल बी, ट्रिपल बी, 4 टाइम बी। तो इस टाइप की स्ट्रिंग्स कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है ना। यूनियन बी पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, ये आपका ए स्ट्रिक हो जाएगा प्लस ये आपका हो जाएगा बी स्ट्रिक। तो ए स्ट्रिक आपका हो जाएगा ए पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ए प्लस आपका हो जाएगा ए पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पर ये और ये एन कोई जरूरी नहीं है कि आपका डिपेंडेंट हो, तो आप यहाँ पर एम भी ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये जो आपने लिखा हुआ है ए स्ट्रिक प्लस बी स्ट्रिक। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी जो होंगे वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी में यहाँ पर कोई भी रिलेशन नहीं होगा। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यूनियन बी पावर एम वेयर एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी में आपका कोई रिलेशन नहीं होगा, ये दोनों ही आपके इंडिपेंडेंट हैं। तो इसको आप लिखेंगे बी पावर एम वेयर एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।